जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। मैं बड़ी बलाई है, इसके निकले तो निकले भाग, कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी याद। मतलब कि मैं यानी अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। अहंकार रुई में लिपटी आग के समान है जो कभी भी भड़क सकती है। संत कबीर ने जब ये दोहा लिखा होगा तो शायद उनके सपनों में राहुल गांधी की परछाई दिखाई दी होगी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नदारद रहे राहुल गांधी कल पटना में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऑफेंसिव शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। राहुल गांधी बहके नहीं हैं, उन्हें पता है वो किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, अहंकारी, दंभी, कुंठा से भरा इंसान कभी किसी को इज्जत नहीं दे पाता। यही हाल राहुल गांधी का है। मोदी सरकार ने जो जाति जनगणना का फैसला लिया उसे राहुल गांधी अपनी जीत समझ बैठे। फिर क्या था, वे अपनी असली रूप में आ गए। 90 से ज़्यादा बार हार के बाद आदमी को एक जीत जैसा खिलौना थमा दो तो वो भी ऐसे ही चेस्ट थंपिंग करता घूमेगा। पर इस चेस्ट थंपिंग के दौरान प्रधानमंत्री का अपमान कहाँ तक जायज़ है? जैसे ही मैंने देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। मैंने उससे कहा, तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। ये शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और कोई भाषाई बकैती करने आए कि उनकी हिंदी कमज़ोर है तो रहने दें, क्योंकि हमने उनकी ये खराब हिंदी कभी उनके अपने नेताओं के लिए नहीं सुनी। और आदमी का लहजा बोलता है। राहुल गांधी जिस अहंकार से प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भाषाई कमजोरी से नहीं आता। ये अहंकार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानने से आता है। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मोदी सरकार बनने के बाद से संसद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं वो है आपके प्रधानमंत्री। वे अपने भाषणों में कभी देश के प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भाजपा की और इशारा करते हैं कि आपके प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। आपने नोटिस किया कि राहुल गांधी का ये अहंकार सिर्फ एक इंटाइटलमेंट के चलते नहीं बल्कि उस फ्रस्ट्रेशन के चलते है जिसमें उन्हें सत्ता की कुर्सी नहीं मिली। दलित, जाति, गरीबी का तो नाम है, पर राहुल गांधी 2014 से 2025 तक वो सीढ़ी ढूंढ रहे हैं जिससे चढ़कर वे अपने जन्म अधिकार को पा सके। जन्म अधिकार का इंटाइटलमेंट एक विशेष परिवार में होने से अपने आप आ जाता है। खैर, इन 10 सालों के बाद राहुल गांधी को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी तो वो अपने असली अवतार में आ गए। पर एक बार उन्हें चेक कर लेना चाहिए था कि जिस किरण को वे सूरज का उजाला समझ रहे हों वो दूर चलती अंगीठी की राख न निकल जाए। कुंठित व्यक्ति लंबे समय तक कुंठा दबाकर नहीं बैठ सकता। राहुल गांधी की कुंठा भी निकलनी ही थी। राहुल गांधी की भाषा इतनी छिचली रही कि उनके समर्थक भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। कथित पत्रकार विनोद कापरी ने राहुल गांधी की आलोचना करके लिखा कि राजनीति में सत्तारूढ़ नेताओं और विपक्षी नेताओं के बीच कम से कम भाषा की मर्यादा तो रहनी चाहिए। पर फिर राहुल गांधी के समर्थकों ने उन्हें गाली देकर याद दिलाया कि वह राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल सकते। कांग्रेस आईटी सेल गाली के साथ कापरी को बोल रही है कि राहुल गांधी की भाषा एकदम ही ठीक है।
अगर राजनीति में सब लोग मर्यादित होंगे और सभ्य होंगे तो गाली कौन देगा? अब पता चल रहा है कौन देगा। गाली देने वालों के बारे में याद रखें। बाकी पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी की ऑफेंसिव लैंग्वेज पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।